हा 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 हा। ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, बस चीख की आवाज थोड़ी धीमी थी। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं था, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया? सच में यकीन नहीं होता, शर्मा परिवार की बड़ी बेटी, माँ बाप की लाडली, तुम्हारी ये हालत भी हो सकती है। रिया शर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे माता पिता की मौत, तुम्हारा अपमान, ये सब कुछ मैंने ही करवाया था। कैसा लगा दीदी? बहुत हैरानी हुई ना? रिया शर्मा, तुम शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी हो, लेकिन पिताजी ने तुम्हें हमेशा अपनी ही बेटी की तरह रखा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी की तरह रखा, मगर विरासत बांटते वक्त सिर्फ 3 माचिस की डिबिया दी। दादाजी, दादाजी, ये बूढ़ा मरने वाला है, फिर भी मुझे वापस क्यों बुलाया? कितनी बदकिस्मती है। रिया शर्मा, दादाजी की यह हालत है, तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरी जल्द ही मौत हो जाएगी। ये बैंक कार्ड और माचिस मेरी सबसे कीमती चीजें हैं। तुम दोनों बहनों को विरासत में मिलेंगी। दादाजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहें। बड़े छोटे का लिहाज। सिया, तुम बड़ी हो, पहले तुम चुनो। क्या तुम 11 करोड़ 50 लाख रुपए वाला बैंक कार्ड चुनोगी या माचिस? बड़े छोटे का लिहाज क्या है? तुम तो बड़े प्यारे हो, मुझे लगता है तुम साफ तौर पर पक्षपात कर रहे हो। रिया, चुप रहो। घर पर बहुत कर्ज है। रिया खर्चे पर काबू नहीं रखती। अगर उसे बैंक कार्ड मिल गया, वो फौरन सब पैसे उड़ा देगी। दादाजी, मैं बैंक कार्ड चुनती हूँ। सिया शर्मा, सब तुम्हारी तरफदारी क्यों करते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम खून से बेटी हो? तुमने मेरी 1,15,000 करोड़ की संपत्ति छीन ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें शायद यह अंदाजा नहीं होगा, ये 3 माचिस की तीलियां 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। पहली तीली से मैंने इच्छा की कि तुम्हारे माँ बाप मर जाएं। दूसरी तीली से मैंने इच्छा की कि तुम्हें बेइज्जत करके मार डाला जाए। और अब ये तीसरी तीली, मैं इच्छा करती हूँ मेरे पास खत्म न होने वाले पैसे हो। क्या मैं पुनर्जन्म लेकर आई हूँ? विरासत बांटने के इसी पल में लौट आई हूँ। बड़े छोटे का लिहाज। सिया, तुम बड़ी बेटी हो, पहले तुम चुनो। क्या तुम 1,15,000 करोड़ रुपए वाला बैंक कार्ड चुनोगी या माचिस? पिछले जन्म में मैंने 1,15,000 करोड़ की विरासत तो पाली थी, लेकिन रिया शर्मा ने माचिस की तीलियों से इच्छाएं मांगकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। इस जन्म में मुझे अपनी किस्मत जरूर बदलनी है। रिया को उसकी सजा मिलनी चाहिए। दादाजी, मैं 3 माचिस चुनती हूँ। सिया, तुमने गलत नाम किया है। सिया, पिताजी की कंपनी अभी शेयर बाजार में आई है। तुम्हारी माँ की सेहत भी ठीक नहीं है। अभी पैसों की सख्त जरूरत है। रिया पैसे बेलगाम उड़ाती है। अगर उसे विरासत मिल गई तो वह सब कुछ उड़ा देगी। मैंने गलत नहीं चुना, मुझे बस ये 3 माचिस चाहिए। सिया, अभी मजाक का वक्त नहीं है। पापा, मम्मी, बहन, वह छोटी सी अनाथ है। हमने उसे गोद लेने में कितनी मुश्किलें झेली। वह बहुत दयनीय है। इसलिए ये 1,15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। सब कुछ बहन को मिलना चाहिए। अच्छी बच्ची हो, मुझे पता है तुम दयालु हो, पर तुम इस विरासत को लेकर आधा हिस्सा बहन को दे सकती हो। हाँ। अच्छी बच्ची, पिताजी की बात मानो। ये विरासत ले लो, बस यही चुनाव करो। लेकिन पिछले जन्म में मेरी वजह से मैंने यह विरासत चुनी थी, तभी हमारा परिवार बर्बाद हुआ।
धन्यवाद दीदी आपकी उदारता के लिए। जब तुम गरीब होकर भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें 2 रोटियां जरूर दूंगी। रिया शर्मा, तुम सच में अपनी आदत नहीं बदलती। इस जन्म में इस माचिस से ही सब कुछ खत्म कर दूंगी। सिया, तुम इतनी बेसमझ कैसे होती जा रही हो? बाबा जी अभी गए भी नहीं हैं। तुमने मोमबत्ती क्यों जला दी? मैं वैसे भी डॉक्टर ने कहा था उनकी सांसें बस ढल गई थीं। हमने ही उन्हें बचाया था। दीदी ने मोमबत्ती पहले जला दी। इसमें क्या गलत है? पिताजी, बेटा अयोग्य है, हमेशा आपसे छुपाता रहा। इस साल हालात खराब हैं। मेरी कंपनी पर कर्ज चढ़ गया है, दिवालिया होने वाली है। बस आप हमारे पिता पुत्र के रिश्ते को देखते हुए वसीयत फिर से बदल दीजिए। हाँ पिताजी, आपको तो सिया सबसे प्यारी थी। आप बीमार हुए तो सिया ने ही देखभाल की। बस सिया के नाम पर हमारी मदद कर दीजिए। माँ, पिताजी, मैं मदद कर सकती हूँ। मैं अभी हमारी मदद करने का तरीका यही है कि दादाजी वसीयत बदल दें। दादाजी तो अब जाने वाले हैं। मेरी राय में तो ये बूढ़ा पहले ही मर जाना चाहिए था। दुख करने की क्या बात है? जल्दी मर जाए तो अच्छा। दादाजी, खत्म हो गया, दादाजी सब खत्म हो गया। अच्छा मर गया, बहुत अच्छा मर गया। रिया शर्मा, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? यह दादाजी हैं जिन्होंने तुम्हें पाला। मैं तो बस गोद ली हुई बेटी हूँ। खून के रिश्ते की बात करें तो वह मेरे दादाजी नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ। रिया शर्मा, इस जन्म में मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? दूर हटो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या चाहते हो? अरे शर्मा जी, पता नहीं था तुम्हारी बड़ी बेटी इतनी सुंदर है। सिया शर्मा, छोट भैया गुंडे भी तुम्हें नोटिस करते हैं। जब तक तुम हो मैं हमेशा बदसूरत बतख का बच्चा बनी रहूंगी। मैं आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। कृपया कुछ दिन और दे दीजिए। मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाइए। प्यारी, तुमने कितने दिन से चूका किया है? लौटाओगी या नहीं? सुन लो, आज ही लौटाना होगा, नहीं तो रुको, हम ये पैसा लौटा देंगे, बस थोड़ा और समय दे दो। हाँ हाँ हाँ, मेरी छोटी बेटी को अभी विरासत मिली है। विरासत का काम पूरा होते ही हम तुरंत पैसा लौटा देंगे। ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं। 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन बाद पैसा लेकर आना। अगर नहीं लौटाया तो अपनी बड़ी बेटी को हमें सौंप देना। हाँ हाँ हाँ, चलो। अब ये तीसरी माचिस। मैं मन्नत मांगती हूँ, मेरे पास अथाह पैसा हो। रिया, माँ जानती है तुम्हारा दिल अच्छा है, बस जिद्दी हो। माँ की खातिर विरासत से कुछ पैसा निकालकर कर्ज चुका दो, ठीक है? आह आह। मैं तो बस गोद ली हुई बेटी हूँ, तुम्हारा कर्ज क्यों चुकाऊं? रिया, तुम्हारी हद हो गई है। सिया शर्मा, तुम्हारे अच्छे दिन अभी बाकी हैं। क्या तुम्हारी असली बेटी को तीनों माचिस नहीं मिली थी? तो उसे ही इन 3 माचिस से तुम्हारा कर्ज चुकाने दो। प्यारी सी रिया शर्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे 3 माचिस से कर्ज चुकाने दो। पत्नी पत्नी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब यह सदमा इसलिए बेहोश हो गई। डॉक्टर, क्या मेरी माँ की हालत गंभीर है? अगर मरीज का तुरंत ऑपरेशन हो जाए तो हालत स्थिर हो सकती है, लेकिन अगर देरी हुई मस्तिष्क रक्तस्राव का खतरा है। मरीज को अचानक मस्तिष्क रक्तस्राव हो गया। हमने पूरी कोशिश की, कृपया संयम बनाए रखें। माँ,
पिताजी तो चले गए, कृपया मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ, इस जन्म में मैंने तय किया है, तुम्हें जरूर बचाऊंगी। ये इलाज का खर्च है, इसका भुगतान करते ही ऑपरेशन हो जाएगा। 11.5 लाख रुपए हमारे घर की, अभी इतने पैसे कहां से आएंगे? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं आ गई। रिया, तुम जरूर हमारे लिए इलाज का पैसा लेकर आई होगी, है ना? पिताजी जानते हैं तुम पहले बस जिद में थी, दिल से तो हमारी फिक्र करती ही हो। मुझे पता है तुम्हें पैसों की तंगी है, तो देखो, मैंने खास तौर पर फूलों की दुकान से सबसे अच्छा गुलदस्ता खरीदा है ताकि मेरी दत्तक माँ जल्दी ठीक हो जाए। तुम पापा, बूढ़े, संभल कर रहना, वरना मस्तिष्क रक्तस्राव हो जाएगा। उस वक्त मेरी प्यारी दीदी का क्या होगा? रिया शर्मा, तू एक एहसान फरामोश है। तो क्या हुआ? अब मैं 1,15,000 करोड़ की मालकिन हूँ और तुम सिर्फ 3 कंगाल हो। सचमुच सोचती हो कि मैं तुझसे हार गई? रिया शर्मा, मैं तुझसे इसकी कीमत जरूर वसूलूंगी। सिया, पापा ने हिसाब लगाया है, अगर हम घर का सामान सब बेच दें और कुछ खून भी बेचें तो शायद जुटा सकें तुम्हारी माँ का इलाज खर्च। ज्यादा फिक्र मत करो पापा, माँ को कुछ नहीं होने देंगे। हेलो छोटी जान, कल बताना भूल गया था, पैसा 3 दिन और टाल सकते हो, पर ब्याज दोगुना हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं चुकाया तो तुम्हारी बेटी हमारी होगी। क्या आप कुछ और दिन की मोहलत दे सकते हैं? डॉक्टर, अगर मेरा सारा खून बेच दिया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे? कृपया डॉक्टर साहब, मुझे वाकई इस पैसे की सख्त जरूरत है। मैं आपके पैर छूती हूँ। पापा, ऐसा मत करो। लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्यारी दीदी, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे। हम्फ। अब और नहीं चलेगा, आज मुझे पहली इच्छा जरूर पूरी करनी है। इस तमाशे का अंत होने का समय आ गया है। मेरी इच्छा है कि मेरे माता पिता एक रात में मालामाल हो जाएं। मरीज की हालत स्थिर है, आज होश में आने की काफी संभावना है। अगर समय पर ऑपरेशन करवा लिया तो भविष्य में मस्तिष्क रक्तस्राव का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। डॉक्टर, आप निश्चिंत रहें, चाहे कंपनी ही क्यों ना बेचनी पड़े, हम ऑपरेशन का खर्च जरूर जुटा लेंगे। माम 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 आप आखिर होश में आ गईं। शर्मा जी, कंपनी आपकी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा है। आप उसे कतई ना बेचें। हाँ ठीक है, नहीं बेचेंगे पत्नी, तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ पैर तो हैं। सबसे बुरा हाल यह होगा कि कंपनी कुछ और प्रोजेक्ट ले ले, हम सूदी कर्ज तो चुका ही देंगे। उस समय आपने घर से एक पैसा नहीं लिया था, खाली हाथ खुद का व्यवसाय शुरू किया था,
तब जाकर इस घर को संभाला था। अब हालांकि हम कर्ज में डूबे हैं, लेकिन कंपनी तो अभी भी है ना। हाँ हम फिर से खड़े हो जाएंगे। हाँ। पिताजी, माँ, जब तक पहाड़ हरा है लकड़ी की कमी नहीं होगी। बस हमारा परिवार कंपनी को ईमानदारी से चलाए तो भविष्य में हमारे दिन जरूर सुधरेंगे। हाँ। क्या? कंपनी में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। दूसरों की दुकानें भी जल गईं। हमें करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। ये कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने वो 3 माचिस ले ली, इसीलिए हमारे घर पर इतनी बदकिस्मती आई। सिया शर्मा, ये सब तुम्हारी गलती है। करोड़ों रुपए, अब कंपनी भी नहीं रही, हम चुकाएंगे कैसे? आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या इस जन्म में भी मेरा घर बर्बाद हो जाएगा? कुमारी शर्मा, आपके शव का शुल्क बहुत दिन से बकाया है। कृपया किसी अंत्येष्टि गृह में ले जाकर इसे अंतिम संस्कार कर दें। कृपया कुछ और दिन की मोहलत दीजिए। मेरे माता पिता की मौत संदेहजनक है। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। कौन सी संदेहजनक बात है? मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पिताजी की कंपनी दिवालिया हो गई। सदमा बहुत ज्यादा था, इसलिए खुदकुशी कर ली। और तुम्हारी माँ, पति ने आत्महत्या कर ली। वह सह नहीं पाई, मस्तिष्क रक्तस्राव से चल बसी। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है ना? तुम झूठ बोल रही हो रिया शर्मा। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी दीदी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये शव रखने का शुल्क है। हाँ, रिया शर्मा, तुम्हारा दिल इतना भला है? इन 2 अशुभ लाशों को ले जाकर जला दो। रिया शर्मा, क्या तुम इंसान हो? माँ पिताजी की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तुम अभी उन्हें जलाने की जल्दी में हो। तुम पशु हो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। दीदी, तुम अब कुत्ते जैसे हो। मेरा क्या बिगाड़ोगे? और तेरे माँ बाप अब राख हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। माँ, पिताजी, मुझे छोड़ो। माँ, पिताजी, मुझे जरूर पता लगाना है क्या हुआ था। पिछले जन्म की तरह सब बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुना है तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई? तो ये सूदी कर्ज कैसे चुकाओगे? नहीं, एक दिन बाकी है ना। फिक्र मत करो, मैं जरूर चुका दूंगी। बुजुर्ग, तुम्हारी कंपनी तो जल गई। अब कर्ज कैसे चुकाओगे? क्यों ना बस अपनी बड़ी बेटी ही दे दो। जाओ। मुझे छोड़ो। मेरी बेटी को मत छुओ। मारना बंद करो। पिताजी, शर्मा जी, शर्मा जी, आगे मत आना। अगर आगे आए तो दोनों का नाश हो जाएगा। कल हम जरूर चुका देंगे। ठीक है, मैं आखिरी बार एक मौका और देता हूं। कल अगर नहीं चुकाया तो न सिर्फ तुम्हारी बड़ी बेटी लूंगा, बल्कि तुम्हारे हाथ भी काट दूंगा। चलो। बेटी, सब पापा की गलती है। पापा हूं ना, मर भी जाऊंगा तो तेरी रक्षा करूंगा। पापा, पापा,
आप जिए, यही चाहती हूँ। पिछला जन्म जैसा नहीं चाहिए, सब बर्बाद हो जाए। शर्मा जी, प्रिय, मैं ठीक हूं। ठीक हूं। क्यों? मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? कहाँ चूक हुई? फिर से एक माचिस जलाऊं? शायद तरीका गलत है। या फिर रिया से ही फिर मिन्नत करें? हमारे घर पली बड़ी है, देख नहीं पाएगी हमारे हाथ काटते हुए। हम तीनों मिलकर समझाएं, शायद दिल पसीज जाए। माँ, रिया कर्ज नहीं देगी। भ्रम में मत रहो। और कोई रास्ता है क्या? तूने ही तो ये 3 माचिस चुनी, नहीं तो ऐसा हाल नहीं होता। मैं बस सिया, तू ही शांत रह और उलझाओ मत। क्या बात है? रिया, बेटी, माँ पापा को कुछ मुसीबत आई है। क्या तू 3 करोड़ उधार दे सकती हो? कर्ज नहीं चुकाया तो साहूकार हाथ काट लेंगे। यही है उधार मांगने का तरीका? रिया, माँ तुझसे गिड़गिड़ाती है। माँ तेरे आगे घुटने टेकती है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हिलिए मत। रिया, रिया, मैं विनती करती हूँ। माँ बाप ने तुम्हें पाला है, उसी का लिहाज करके 3 करोड़ रुपए उधार दे दो। मेरी सुन लो, 3 करोड़ रुपए उधार दे दो। अरे दीदी, ये तो दादाजी ने मुझे दी विरासत है, मैं इसे फिजूल नहीं उड़ा सकती। माँ बाप को दोष देना है तो मुझ पर दोष डालो, जिसने 3 माचिस चुनी। अब बस करो, मैं अपने नए गहने पहनकर देखती हूँ। सर्वोत्तम श्रेणी का पन्ना 5 करोड़ का है। रिया, रिया, पैसा काबिल लोगों पर खर्च करो, एक कुत्ते पर 3 करोड़। एहसान फरामोश। हमने एक एहसान फरामोश पाल लिया। माँ, पत्नी, मुझे डराओ मत। पत्नी, माँ, 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 पत्नी। माँ। शुक्र है इलाज वक्त पर हुआ, मस्तिष्क रक्तस्राव नहीं हुआ। फिर से उत्तेजना हुई तो खतरनाक होगा। शुक्रिया, डॉक्टर। आपको जल्द से जल्द सर्जरी का पैसा जुटाना चाहिए, अब देरी नहीं कर सकते। शर्मा जी, मेरे दहेज के गहने कुछ कीमती हैं, उन्हें बेच दो ना। ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी सासू माँ की यादगारी चीजें हैं। चीजें बेजान हैं, इंसान जिंदा हैं। यादगारी चीजें रखने से क्या फायदा? पर हाथ कटने से मैं नहीं डरती, पर मुझे डर है कि सिया को वो बदमाश बर्बाद कर देंगे। शर्मा जी, मेरी बात मान लो। ठीक है। माँ, सिया, अभी अभी माँ ने अपने भावों पर काबू नहीं रख पाई। माँ तुमसे माफी मांगती है। नहीं, सब पापा की गलती है, जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। नहीं, सब मेरी ही गलती है। माँ पापा, मैं इस कदर प्यार के लायक नहीं हूं। मैं बहुत बेकार हूं, दोबारा जीवन पाकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। सिया, सिया, ये सब क्यों इस हालत में आ गया? क्या मैंने फिर से गलत चुनाव किया? बस एक आखिरी मौका बचा है, क्या मुझे आजमाना चाहिए? ओहो, माफ कीजिएगा बच्ची, मुझे इंटरव्यू के लिए जल्दी है। इंटरव्यू? हाँ, भोजनालय में नौकरी है, खाना रहना मुफ्त, महीने के 3,000। देखिए, अब नहीं बताऊंगी, मैं चलती हूँ।
नमस्ते, क्या यहाँ अभी भी नौकरी है? तुम नौकरी के लिए आई हो? हाँ। तुमने ठीक से देखा क्या? मैं परिचारक ही ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी यह नाजुक त्वचा देखकर लगता है किसी अमीर घर की बेटी हो। क्या तुम इतनी मेहनत कर पाओगी? हमारे घर पर बहुत कर्ज है और मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सचमुच इस नौकरी की जरूरत है। मैं आपके पैरों में गिर जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। 3 दिन की ट्रायल पीरियड, काम ठीक ना हुआ तो निकल जाना। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। शुक्रिया मालिक, मैं जी जान से मेहनत करूंगी। लो, पहले सफाई का काम करो। यहाँ काम करने से मुझे माँ की देखभाल करने में आसानी होगी। घर की हालत खराब है। महीने की तनख्वाह 3000 भी हो तो कुछ बोझ तो कम होगा। अरे स्वागत है। अरे, ये तो शर्मा परिवार की बड़ी बेटी है। परिचारक बनने का दिन कैसे आ गया? रिया शर्मा, तुम यहाँ कैसे? सिया शर्मा, ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है? एक परिचारक होकर मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव? आप क्या लेंगे? मेनू की हर एक चीज ले आओ। इतना सब खा पाओगी? सिया शर्मा, मैं 1,15,000 करोड़ की रईस हूं। बच जाएगा तो कुत्ते को खिला दूंगी। सिया शर्मा, तुम्हें क्या हुआ है? छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? ओह, माफ कीजिए, ये टेबल का बिल मैं भरूंगा। मालिक, मैं 1,15,000 करोड़ की रईस हूं। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है? तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं ये मुझे झुककर माफी मांगे। रिया शर्मा, तुमने ही जानबूझकर मुझे लात मारी थी। सिया शर्मा, क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। अब ठीक है? रुको, और कुछ चाहिए? सिया शर्मा, मेरी वह 50 करोड़ रुपए की पन्ना की हार गायब हो गई है। शायद तुमने देखी हो। मुझे कैसे पता तुम्हारी हार कहाँ है? सिया शर्मा, तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही? मैं 1,15,000 करोड़ की मालकिन बन गई हूं, तो क्या तुमने चुपके से मेरा हार चुरा लिया? रिया शर्मा, बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। बिना सबूत के? मैं 1,15,000 करोड़ की रईस हूं। तुम होती कौन हो कि मैं तुम पर झूठा आरोप लगाऊं? मालिक, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया। अरे कुमारी, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। चोरी का आरोप बिना सबूत के नहीं लगाया जा सकता। सबूत? उसकी तलाशी ले लो, पता चल जाएगा। पास मत आओ। ये सब इतना बिगड़ क्यों रहा है? आखिर गलती कहाँ हुई? कभी कभी इच्छाएं भाग्य के उलट हो जाती हैं। उलट? क्या मेरी माचिस से मांगने का तरीका गलत था? देखिए, हमारे भोजनालय में निगरानी यंत्र है, क्यों ना वही देख लें, फिर बात करें। मालिक, सोच समझकर फैसला लीजिए। मैं 1,15,000 करोड़ की रईस हूं। अगर सचमुच आपके इस कर्मचारी ने मेरा हार चुराया है तो मेरे एक इशारे पर आपका यह भोजनालय बंद हो जाएगा। सिया शर्मा, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। निकल जाओ यहां से। अरे दीदी, लगता है मुझे मेरा हार मिल गया। शायद मैंने तुम्हें गलती से बदनाम कर दिया। तुमने जानबूझकर किया। शुरू से ही तुम चाहती थी कि मालिक मुझे निकाल दे। तो क्या हुआ? सिया शर्मा, मैं अब 1,15,000 करोड़ का रईस हूं। बस मेरी मर्जी। तुम्हारे शर्मा परिवार का कोई भी एक भी नौकरी नहीं पाएगा। तुम हमें भूखों मारना चाहते हो? तो क्या हुआ? अब हो या आगे, शर्मा परिवार का अंत बस मौत ही है। मेरी बीमारी के लिए तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं पत्नी, मेरे हाथ पांव तो हैं। सबसे बड़ा हालत में ईंटें भी भरूंगा।
बस मैं मेहनत करता रहूं, जरूर फिर से खड़ा हो जाऊंगा। क्या हुआ शर्मा जी, गठिया तो नहीं हो गया? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम फिक्र मत करो, कल से ही काम पर लग जाऊंगा। घर के मुखिया होने के नाते मैं इस घर को संभाल कर रहूंगा। लेकिन रिया शर्मा हमें काम नहीं करने देगी। ऐसे ही चलता रहा तो शर्मा परिवार का सचमुच सर्वनाश हो जाएगा। हालात बदतर क्यों हो रहे हैं? आखिर गड़बड़ कहाँ है? कभी कभी इच्छाएं नियति के उलट हो जाती हैं। शर्मा परिवार मुसीबत में फंस चुका है। अब तो बस इसे आजमाना ही होगा। मैं ये मन्नत मांगती हूं, मेरे माता पिता आधे शरीर से अपंग हो जाएं और जीवन भर गरीब रहें। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी टांग में भी। मेरी टांग में भयानक पीड़ा है। आह, ये कैसे हुआ? मेरी टांग। मेरी टांग। नहीं, ये नामुमकिन है। ये सच नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरे माता पिता ये इस हालत में कैसे आ गए? क्या ये फिर माचिस से जुड़ा है? हमें सटीक कारण नहीं पता। ऐसा मामला तो मैं तो क्या, हमारे गुरुजी ने भी नहीं देखा। तो मेरे माता पिता के पैर क्या ठीक हो सकते हैं? हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है, तुरंत अंग विच्छेदन की तैयारी करो। क्या कहा? माँ, मुझे डराओ मत। माँ, आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर, मेरे माता पिता कैसे हैं? अंग विच्छेदन का ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन आपकी मां को मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ है। डॉक्टर, मेरी माँ का मस्तिष्क रक्तस्राव कैसा है? जल्दी बताओ। हमने पूरी कोशिश की। मस्तिष्क रक्तस्राव के दुष्प्रभाव आमतौर पर जीवन भर रहते हैं। आपको तैयार रहना होगा आपकी मां के आजीवन लकवे के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हाय, मुझे दूसरी इच्छा नहीं जतानी चाहिए थी। सब मेरी गलती है। कृपया धैर्य रखें और ऑपरेशन का खर्च जल्दी से जुटाकर चुका दीजिए। अरे, आज आखिरी दिन है। पैसे जुट गए क्या? अगर नहीं चुकाए तो तुम्हारा हाथ काट देंगे। उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी बेहोश हैं। ये क्या मामला है? अचानक अंग विच्छेदन क्यों? मरीज की हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। हम यह भी नहीं कह सकते कि संक्रामक रोग का असर नहीं है। संक्रामक रोग? हमें कुछ नहीं होगा ना? भैया, हमें जल्दी से चेकअप करवा लेना चाहिए। चलो चलो। अरे पापा, मम्मी, मैं आपको कैसे बचाऊं? कैसे बचाऊं? माफ करना सिया। बेटी, माँ पापा ने तेरा बोझ बढ़ा दिया। तू तो बचपन से हाथों में कांटा तक नहीं चुभाया। ऐसी सेवा टहल का कभी काम किया ही नहीं। नहीं माँ पापा, साफ साफ मैं ही आप पर बोझ बनी हूं। पहली बार मैंने अच्छी कामना की थी, पर अच्छाई बुराई बन गई। इसलिए दूसरी बार मैंने उल्टी कामना की, पर बुराई सच हो गई। ये कामना पूरी करने वाली माचिस कहाँ है? ये तो पैंडोरा का बक्सा है। पर कामना न करूं तो अभी तो मौत ही सामने है। तीसरी तीली मेरे और माँ पापा की आखिरी उम्मीद है। तीसरी कामना मैं आखिर कैसे मांगूं? नमस्ते।
यह आपका ऑर्डर किया हुआ रोगी भोजन है। शुक्रिया। आपका बकाया बिल कृपया जल्दी चुका दें, नहीं तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या हुआ सिया? कुछ नहीं पापा, मैं कबाड़ भी बीनूंगी, पर माँ पापा को खाना तो खिलाऊंगी। दिन भर कबाड़ बीनने के बाद आखिर इतना जमा हो ही गया। ये बोतलें बेच दूं ताकि माँ पिताजी का दोपहर का खाना मिल जाएगी। मेरी प्यारी दीदी, तुम कबाड़ बीनने तक कैसे पहुंच गई? रिया शर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? सुना है माँ पिताजी के दोनों पैरों का अंग विच्छेदन हो गया है। मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने आई हूँ। बस अफसोस, लगता है वे मुझे स्वागत नहीं कर रहे। रिया शर्मा, तुम फिर क्या करने आई हो? क्या तुम जानबूझकर हमें चिढ़ाने आई हो? पिताजी, माँ, मुझे पता है आप लोगों की हालत इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए ही तो खास तौर पर कुछ पैसे लेकर आई हूँ। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? मैं भले ही सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ, पर आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं ना। ये पैसा मैं आपको दे सकती हूँ, बस एक शर्त है। क्या शर्त? मैं चाहती हूँ कि आप सिया शर्मा से सभी रिश्ते तोड़ दें। बस आप सिर्फ मेरे ही माँ पिताजी बनकर रहें, तो मैं न सिर्फ आपकी सारी चिकित्सा लागत वहन करूंगी, बल्कि आपकी बुढ़ापे तक देखभाल भी करूंगी। बिल्कुल नहीं। रिया शर्मा, यहां से निकल जाओ। बाहर निकलो। सिया शर्मा, माँ पिताजी तुम्हें इतना क्यों प्यार करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनकी खून से हैं? अच्छा, तो मैं तुमसे एक चीज भी छीन लूंगी जो तुम्हारे पास बची है। क्या तुम माँ पिताजी से मिल चुकी हो? तुमने उनके साथ क्या किया है? मैं तुमके लाख पैसे देने आई हूँ। नामुमकिन है। सुन लो, अगर वे मान जाएं तेरे साथ रिश्ता तोड़ने को, तो न सिर्फ मैं उनका इलाज करवाऊंगी, बल्कि बुढ़ापे तक ख्याल रखूंगी। बस दुख इस बात का है कि उन्होंने मना कर दिया। पापा, मम्मी, आप लोगों ने। सिया, सच कहूं तो तू एक मनहूस है। तेरी वजह से ही माँ बाप को यह सब झेलना पड़ा। रिया, पहले जब माँ बाप मुश्किल में थे तो उनका अपमान करती रही। अब अच्छी बनने की क्या जरूरत? तुझे तो बस मुझसे बैर है। मेरे पास बची खुची चीजें भी छीन लेना चाहती है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तेरे माँ बाप छीन लूंगी। सिया, तेरे जैसों के लायक बस यही है, अकेले कुत्ते की तरह दुखी जीवन जीना। रिया, तू बहुत दुष्ट है, पर तू छीन नहीं पा रही, इसलिए बेबस गुस्से में भबक रही है ना? सिया, इतनी शेखी मत बघार। मुझे तेरे से बहस करने का वक्त नहीं। रिया, आगे से कभी मेरे माँ बाप को परेशान मत करना। सिया, तू मेरा इंतजार कर। हेलो, क्या निगरानी यंत्र का फुटेज मिल गया? आज ही सिया को अपनों से बिछड़वाऊंगी, अपने भी पराये हो जाएंगे। बाहर निकल जाओ। अनादरपूर्ण बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पिताजी, माँ, आप लोगों को क्या हुआ है? और रिया शर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? बेशक माँ बाप को तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसा असली चेहरा? मैंने इच्छा जताई थी कि माँ बाप जीवन भर अपंग रहें और गरीबी में जिए। मैं सोच रहा था पिछले कुछ दिन हमारे साथ इतनी बदकिस्मती क्यों है। पता चला ये सब तुम्हारी बद्दुआओं का नतीजा है। सिया, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ पिताजी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी है। दादाजी की वो माचिस में इच्छा पूरी करने की शक्ति है। पहली बार मैंने आपके अमीर होने की इच्छा की, लेकिन आप दिवालिया हो गए, इसलिए दूसरी बार मैंने उल्टी इच्छा की। तुम्हारा मतलब है वो तीनों माचिस तुम्हें मिली हैं, लेकिन माचिस से इच्छा पूरी होना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। अगर वे बस साधारण माचिस होती तो दादाजी ने हमें विरासत में खास तौर पर यही क्यों दी होती? तुम ये कहना चाहती हो कि कोई भी इच्छा मांगो उससे मुसीबत ही आएगी? तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। वह तुम्हारे अपने दादाजी थे, वे ऐसी चीज कैसे छोड़ सकते थे? मेरी समझ में तो तुमने जानबूझकर बद्दुआ दी है। मैंने नहीं दी। मैं अपने ही माता पिता को बद्दुआ क्यों दूंगी? क्योंकि तुम्हें लगता है कि माँ पिताजी का दिवालिया होना तुम्हारी प्रगति में रुकावट है।
इसलिए तुमने बुरी कामना की। तुम झूठ बोल रही हो। सिया शर्मा, मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। तुम जाओ, जल्दी से यहां से चले जाओ। सिया शर्मा, तुम एक मनहूस हो। तुम सिर्फ माँ पिताजी के लिए दुर्भाग्य लाती हो। आज से माँ पिताजी की असली बेटी सिर्फ मैं हूं। रिया शर्मा, ये सब तुम्हारी ही शरारत है ना? ये सब तुम्हारी ही शरारत है ना? क्या मैंने तुम्हें 3 माचिसों से इच्छा मांगने के लिए मजबूर किया था? जब से तुमने 3 माचिसें चुनी, ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी से नहीं हुआ। मेरी प्यारी दीदी, तुमने 3 माचिसें विरासत में ली। यही तुम्हारी कीमत है। रिया शर्मा माचिसों के प्रति अजीब व्यवहार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने माचिसों में कुछ छेड़छाड़ की है? पिछले जन्म में वह माँ पिताजी से बेहद नफरत करती थी, लेकिन इस जन्म में वह खुद ही उनके पास जा रही है। नहीं, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी इस पूरे मामले की। मैं नहीं होने दूंगी कि पिछले जन्म का भुगतान फिर दोहराया जाए। जासूस वर्मा, मैं चाहती हूं कि आप एक बात की जांच करें। कुमारी शर्मा, मेरी फीस बहुत ज्यादा है। लगता है तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है। क्या तुम जासूसी फीस दे पाओगी? फीस कितनी है? तुम एक लड़की हो, इसलिए ज्यादा नहीं लूंगा। एक मुश्त रकम 57,50,000 रुपए। क्या? क्या? शर्मा परिवार दिवालिया नहीं हो गया था। ये पैसा कहां से आया? कहीं तुमने उधार तो नहीं लिया? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप जांच करें 3 माचिस की तिलियां। क्या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है? माँ पापा, मैंने जांच के लिए आदमी भेज दिया है। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। कौन है? मेरी प्यारी दीदी, तुम मेरे घर कैसे आई? रिया शर्मा, ये तो मेरा घर है। क्या सचमुच? लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें ही नकार दिया है। तब भी यह तुम्हारा घर कहलाएगा? ये सब तुमने करवाया है। जब माँ पापा को होश आएगा, उन्हें कुछ गड़बड़ जरूर लगेगी। ऐसा है क्या? लेकिन माँ पापा ने तो पहले ही तुम्हारा कमरा मुझे दे दिया है। तुम क्या कह रही हो? दीदी, इस घर में तुम्हारे लिए अपना एक कमरा तक नहीं बचा, फिर क्या यह तुम्हारा घर रह गया? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोल रही हो। माँ पापा मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। सच में? तो फिर ये क्या है? ये मेरे 18वें बालिग होने के समारोह में माता पिता का तोहफा था। मुझे बहुत पसंद था। हमेशा अलमारी में बंद रखती थी। अब तुम्हारा कमरा और यह नन्हा भालू सब मेरा है, पर मुझे तुम्हारा ये भालू नहीं चाहिए। रिया शर्मा, तुम क्या कर रही हो? रुको, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर कोशिश करके देखो। देखना चाहती हूँ तुम मुझसे क्या ले सकती हो। रिया शर्मा, रिया शर्मा, ऐसा क्यों हुआ? ये है गिद्ध, काले बाजार का कुख्यात जान पर खेल जाने वाला अपराधी। पिछले जन्म में मैंने 1000 करोड़ की विरासत पाने के बाद
गिद्ध को रखा था, अपना अंगरक्षक बनाकर वह काम जल्दी निपटाता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह छोड़ जाता था अपना सितारा निशान। क्या यह हेलो जासूस वर्मा? पता चल गया, माचिस बदली नहीं गई, आपकी बहन ने उसे छुआ भी नहीं। लेकिन एक बात है, क्या? कुछ दिन पहले एक मुख्य हिस्सेदार आपके पिताजी को पैसा लगाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसका पैसा लूट लिया गया। मैंने जांच की, ये आपकी बहन ने करवाया था। उसने जिसे काम पर रखा, क्या वह गिद्ध था? आपको कैसे पता? तो ऐसी बात थी, मैं समझ गई। दरअसल मेरी इच्छा पहले ही पूरी हो गई थी। रिया ने जानबूझकर मुझे गुमराह किया। मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि इच्छा उल्टे तरीके से पूरी होगी। जबकि सच ये है कि मैं जो भी चाहूं, माचिस उसे पूरा कर देगी। रिया शर्मा, मैंने तीसरी इच्छा मांग ली है। तुम्हें अपने की सजा भुगतनी होगी। सिया शर्मा, तुमने आखिर क्या मांगा? क्या हुआ? तुम्हें जानने की इतनी दिलचस्पी है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, तुमने आखिर क्या मांगा जिससे तुम इस राक्षस जैसी शक्ल में आ गई? मेरा चेहरा। दीदी, तुम एक रात में 70 साल बूढ़ी कैसे हो गई? ये सच नहीं हो सकता। जरूर मैंने गलत देखा है। नामुमकिन है। मैंने तो माचिस का नियम समझ लिया था, सब कुछ साफ हो गया था। हाँ दीदी, माचिस से इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन तुमने क्या मांगा कि ऐसी बदसूरत हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बूढ़ों से प्यार है? क्या ये सब तुम्हारी करतूत है? है ना? तुमने क्या जादू टोना किया है? है ना? तुमने क्या जादू टोना किया है? सारी सजा मुझ पर क्यों डाल दी? दीदी, तुमसे निपटने के लिए जादू टोने की जरूरत ही नहीं है। सच बताऊं, दरअसल मैं भी दोबारा जन्मी हूं। क्या कहा तुमने? तो फिर सब कुछ समझ में आने लगा। तुम्हारे दिल में यह सवाल जरूर है, चूंकि मैंने पुनर्जन्म लिया है, तो फिर मैंने तुम्हें माचिस ले जाने क्यों दिया? हाँ, तुम्हें डर नहीं कि मैं इस माचिस की ताकत से तुमसे बदला लूंगी? दीदी, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? तुम्हारी तीसरी इच्छा जरूर मुझे जीते जी मरवाने की होगी, लेकिन देखो, मैं अभी भी सही सलामत खड़ी हूं, जबकि तुम इस हालत में पड़ी हो, न इंसान न शैतान। माचिस सचमुच तुम्हारी इच्छा पूरी करती है, सही कहा, लेकिन उसके बदले में उसका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ता है। पिछले जन्म में मैंने इच्छा की थी कि तू और माँ पिताजी भयानक मौत मरो। उसके कुछ ही समय बाद मुझ पर दुष्प्रभाव हुआ, मेरा सारा शरीर सड़ गया, जीना मुश्किल हो गया। तो माचिस से इच्छा करने पर दुष्प्रभाव होता है ना? हाँ, इसलिए इस जन्म में मैंने तुम्हें माचिस ले जाने दिया, ताकि तुम इच्छा करो और माचिस का दुष्प्रभाव झेलो। तुम इसी तरह दर्द में जीवन की आखिरी सांसें गिनोगी। दीदी, ये तुम्हारे लिए आने वाले 10 सालों में सबसे खुशी और आनंद का पल होगा। चलो, मैं इसे याद बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। अगले 10 सालों में मेरा क्या हाल होगा? आने वाले 10 सालों में तुम्हारा शरीर ऊपर से नीचे तक, हड्डियों से लेकर बालों तक धीरे धीरे सड़ता जाएगा। तुम भयानक पीड़ा में दिन काटोगी, न जीने की ताकत रहेगी, न मरने का रास्ता। लेकिन चिंता मत करो दीदी, इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगी, सबसे महंगी दवाइयां लगवाऊंगी, ताकि तुम हर पल होश में रहो। इस तरह हमारे बीच की बहनों वाली मोहब्बत का भी हक अदा हो जाएगा। जब माँ पिताजी ने तुम्हें घर लाया था, एक छोटी सी गुड़िया थी, तुम
बस मेरे पीछे पीछे घूमती थी, दीदी कहकर बुलाती थी। मैंने तुम्हें एक ट्रॉफी दी थी, मेरी आंखें भर आई थी। तुमने कहा था बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चटपटी चीजें लाऊंगी। सारी गलती मेरी आंखों की है, जो मैंने सोचा तुम मेरे लिए सच्ची होगी। छोटी उम्र से लेकर आज तक तुम्हारा और मेरा खाना पहनना इस्तेमाल की चीजें एक जैसी ही रहीं, बल्कि कई बार तुम्हारी चीजें मेरी से भी बेहतर होती थी। रिया शर्मा, हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था? वो सब तुम्हारी अपनी करने का नतीजा था। छोटी उम्र से ही सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे तेरे इस बहकाने वाले चेहरे से। मैंने किसको बहकाया? छोटी प्यारी, इतने लोगों को बहकाया कि खुद ही भूल गई। रिया शर्मा, मेरा चाल चलन साफ है, मैंने कभी वो सब नहीं किया जो तुम कहती हो। हाई स्कूल के दिनों में मेरी एक अमीरजादे से मुलाकात हुई। हम दोनों बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन एक बार तुमने उससे बात करने के बाद उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। सिया शर्मा, तुम ना होती तो मैं आज तक किसी बड़े घर में ब्याही जा चुकी होती। तुम्हें इस घर में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी और तिरस्कार सहने की भी नहीं। तो क्या तुम्हें पता है कि उनका परिवार गड़बड़ धंधा करता था? ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि अपराध करने के कारण पूरा परिवार जेल में बंद हो गया। मैंने उसे तुम्हें छोड़ने को कहा था तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने मुझसे ईर्ष्या की है, साफ तो है, तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन अब तुम्हारी यह हालत देखकर कोई तुम पर फिदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें देखते ही लोगों को घिन आएगी। माफ करना, कल मैंने जो जलाया था वह एक आम मशाल थी और असली तीसरी माचिस मैंने अभी इस्तेमाल नहीं की है। मेरी प्यारी बहन, मेरी तीसरी इच्छा अभी बाकी है। अंदाजा लगाओ इस बार मैं क्या मांगूंगी? क्या तुम्हें विपरीत प्रभाव का डर नहीं? अब तक भी तुम्हें समझ नहीं आया। पिछले जन्म में तुम पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि तुमने माचिस से किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा की थी, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से विपरीत प्रभाव नहीं होता। मैंने खुद अपने कानों से सुना था तुमने माता पिता के लिए विकलांग पैरों की और गरीबी की इच्छा की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी गलत जानकारी से प्रभावित थी। मुझे लगा था कि इच्छाएं उल्टे तरीके से पूरी होंगी। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, और अभी मैंने बस दिखावा किया कि मुझ पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ताकि तुम सच बता दो। तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब माँ पिताजी ने सुन लिया है। उन्होंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है और अब मैं इस असली तीसरी माचिस से तुमसे उसका हिसाब चुकता करूंगी। माचिस मुझे दो। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा सारा शरीर सड़ जाए और तुम्हारी बुरी मौत हो। पिछले जन्म में तुम दूसरों को श्राप देकर बुरी मौत मरी थी, क्या इस जन्म में भी तुम दूसरों को श्राप दोगी? क्या तुम्हें प्रतिघात का डर नहीं? मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, मैंने गलती कर दी। मैं तो यह कामना करना चाहती थी कि दीदी सदा जवान रहें और परिवार सुखी रहे, लेकिन अब माचिस बुझ चुकी है, कामना पूरी हो चुकी है। दीदी, मुझे माफ कर दो। तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी ना? दीदी, तुम सबसे दयालु हो, तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी, है ना? तीसरी कामना, मैं चाहती हूं माँ पिताजी स्वस्थ रहें और तुम्हें सजा मिले। एक माचिस से सिर्फ एक कामना पूरी होती है, मैंने पहले ही कर ली। तुम्हारी यह कामना अगले जन्म के लिए बचा कर रख लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी मूर्ख हूं कि तीसरी माचिस निकालूंगी और तुमसे छिनवा दूंगी? जो मैंने अभी जलाई है वही असली माचिस है। तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी, तुम्हारा परिवार सुखी है, खुशहाल है, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम ऐसी बातें कहती हो, तुम्हें घिन नहीं आती? तुम्हारे पास माचिस है, इसमें क्या खास बात है? भले ही मेरे पास ना हो, फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। अंदर आओ।
कुमारी, क्या हुक्म है? सुना है तुम सजा देने में माहिर हो। कितनी भी हड्डी खड़ी हो, तुम उसे कुत्ता बना देती हो। मैं चाहती हूं पेट्रोल से उसका चेहरा जला दो, फिर उसे जमकर तड़पाओ। जी आज्ञा। सिया शर्मा, पिछले जन्म में तुम मुझसे हार गई थी, इस जन्म में भी ऐसा ही होगा। अच्छे इंसान, क्या तुम अंधे हो? मैंने कहा था उसका चेहरा बिगाड़ो, मेरा नहीं। मैं दुनिया के दांव पेंच में जीता आया हूं। पहली बार ऐसा हुआ जिसने मुफ्तखोरी की हो। मैं 1,15,000 करोड़ की मालकिन हूं। मैं मुफ्तखोरी कैसे कर सकती हूँ? तुमने मुझसे काम करवाया, एक बक्सा सोने की सिल्ली दी। मैं समझा था तुम बड़ी दिलवाली अमीर हो, लेकिन अभी मैंने देखा वो सारी सिल्लियां चॉकलेट की बनी हैं। मेरी प्यारी बहन, लगता है मेरी तीसरी इच्छा अब असर दिखाने लगी है। तुम मुझे मूर्ख समझती हो और मुझे निकम्मा कहने की हिम्मत? नहीं, मैंने नहीं किया। यही है, इसी ने माचिस से कामना की, सोने की सिल्ली को चॉकलेट बना दिया। क्या श्राप है? तुम समझती हो कि तुम परी कथा की राजकुमारी हो? मैं तुम्हें समझाती हूं, तुम्हारा होश ठिकाने लगाऊं। नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। माम, सिया, तुम ठीक तो हो? माफ करना सिया, पहले हमें तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी। माँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। हेलो, मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। सुख निवास कॉलोनी में जानबूझकर चोट पहुंचाने की घटना हुई है। चलो, आपकी सूचना के लिए धन्यवाद। हमने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिद्ध को पकड़ लिया। गिद्ध ये इनाम है। बहुत अच्छा, इस बार आखिरकार सब ठीक हो गया। बस पता नहीं माँ पापा के पैर कब ठीक होंगे। हेलो कुमारी शर्मा, अच्छी खबर है। हमारे आयुर्विज्ञान संस्थान में नवीन जैविक कृत्रिम अंग अनुसंधान है। आपके माता पिता पहले स्वयंसेवकों में चुने गए हैं। नवीन जैविक कृत्रिम अंग अनुसंधान। हाँ, यह जैविक कृत्रिम अंग मानव शरीर से पूरी तरह मिल जाता है। दौड़ भाग सकते हैं, पहले के पैरों जैसा ही। कोई फर्क नहीं है। आप कोशिश करेंगे? हम तैयार हैं। ठीक है, मैं फिर से चल सकती हूँ। मैं भी। बहुत अच्छा, माँ पापा, आप दोनों ठीक हो गए। चाहे कंपनी की आर्थिक हालत खराब हो, मैं भी संतुष्ट हूं। हेलो। हेलो, क्या आप शर्मा साहब हैं? हाँ। मैं आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करता हूँ। क्या मैं इसमें निवेश कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शर्मा साहब बहुत सीधे हैं। मैं थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी भेज दूंगा। पहले आपके खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। अच्छा, निवेश का स्वागत है। माँ, आज रात हम क्या खाना बनाएंगे? माँ तुम्हारे लिए श्रिम्प मसाला बनाएगी और लहसुन वाली सरसों साग भी बनाएंगे। अमीर हो गए। क्या हुआ? कंपनी का प्रोजेक्ट ट्रेंड पर चल निकला, बहुत सारा पैसा कमाया है। बहुत अच्छा पापा, तो फिर हमारा कर्ज क्या चुकाया जा सकता है? केवल इतना ही नहीं, पहले ही सारा चुका दिया गया है और एक बड़ी रकम बची भी है। अनुमान है कि हमारी कंपनी इसी महीने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आखिरकार हम कठिन दिनों से उबर आए। पुराने शर्मा, तुमने कर दिखाया। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। और हाँ, पुराने शर्मा, अस्पताल से फोन आया है। अस्पताल? क्या जैविक कृत्रिम अंग के बारे में है? ये रिया के बारे में है। डॉक्टर ने कहा रिया की हालत बहुत नाजुक है, वह हमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। नहीं मिलेंगे। ये लड़की लगभग सिया को मार ही डालती। पत्नी, क्या तुम्हारा दिल पसीज गया? मैं भी यही सोच रहा था ना, मिलना ही ठीक है। हमने रिया के साथ अपना फर्ज निभा दिया है। माँ, रिया किस वार्ड में है?
पिताजी, माताजी, आप आ गए। मैं सच में अपनी गलती समझ गई हूँ। तुम क्यों आई हो? रिया, तुमने गलती नहीं की, तुम डर गई हो। तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना? मानो या ना मानो, मैं सच में तुम्हें देखने आई हूं। झूठी हमदर्दी। मेरे मरते ही तुम 1,15,000 करोड़ की विरासत की पहली वारिस बन जाओगी। मेरी नजर में तुम तो सिर्फ पैसे के लिए आई हो। पापा की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है, घर के सारे कर्ज चुक गए हैं, हमारे पास काफी पैसा है। पैसा कभी किसका कम होता है? मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ रिया, मेरी बहन, जब से तुम शर्मा परिवार में आई हो, क्या हमारे लिए एक पल भी सच्चा प्यार रहा है तुम्हारे दिल में? अब ये सब पूछने का क्या मतलब रह गया है? तुम मानो या ना मानो, पहले मैं तुम्हें सच में अपनी बहन मानती थी। तुम तो बस मुझे तंग करने आई हो। मेरी बात खत्म हुई, अब तुम्हारी मर्जी। उसे आज भी याद है कि मुझे सफेद गुलाब पसंद है। दीदी, इंसान के मरने पर गुलदाउदी ही क्यों चढ़ाते हैं? मुझे गुलदाउदी पसंद नहीं, मुझे तो सफेद गुलाब पसंद है। दीदी, जब मैं मर जाऊं तो मुझे सफेद गुलाब चढ़ाना, ठीक है? बकवास बंद करो, हम लंबी उम्र जिएंगी और जीवन भर अच्छी बहनें बनी रहेंगी। फिर मिलते हैं दीदी। अलविदा। ओहो, मेरे हाथ में ये सारे दस्तावेज अभी तक देखे भी नहीं हैं। पापा, आप फिर से इतना ढेर क्यों ले आए? बेटी, ये सब तो तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम ही कंपनी की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे पिताजी वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। और सुनो, वह व्यापार महाविद्यालय का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बहुत मूल्यवान है, उसमें अध्ययन करने में बुराई ही क्या है? जब तुम पढ़ाई पूरी करके लौटोगी तभी तो कंपनी संभाल पाओगी। अरे लेकिन वह प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन है। हमें तुम पर विश्वास है, तुम जरूर सफल होगी। बहुत अच्छा है, आखिरकार मैंने अपनी किस्मत बदल ली। हेलो, नमस्ते, क्या मैं कुमारी सिया शर्मा से बात कर रहा हूं? मैं कुमारी रिया शर्मा के वकील का सहायक हूं। आपकी बहन रिया शर्मा अभी अभी चल बसी हैं। मुझे पता चल गया है। कुमारी रिया शर्मा के निधन के बाद आप ही उनकी संपत्ति की एकमात्र वारिस हैं। कृपया बताएं, आपके लिए कब समय सुविधाजनक होगा? मैं कागजात पूरे करने के लिए आपसे मिल लूंगा। मेरे पास आने वाले दिनों में समय है। एक बात और वकील साहब, क्या रिया ने कोई अंतिम संदेश छोड़ा है? कोई संदेश नहीं, हालांकि उनके अंतिम समय में वह बिस्तर के पास रखे गुलाब को देखती रही थीं। समझ गई। अंतिम संस्कार की व्यवस्था किसी पेशेवर कंपनी को सौंप दीजिए, हमारा परिवार शामिल नहीं होगा। ठीक है। पापा, मम्मी, रिया का निधन हो गया है। बधाई हो कुमारी सिया शर्मा, आप 1,15,000 करोड़ की वारिस बन गई हैं। मैं अब चलता हूं, कोई सवाल हो तो कभी भी संपर्क करें। पिताजी, माँ, इस पैसे में से कुछ हिस्सा मैं जनसेवा के लिए दान करना चाहती हूँ। जनसेवा करना अच्छी बात है, पिताजी तुम्हारा साथ देते हैं। तो तुम किस तरह की जनसेवा करना चाहती हो? अनाथ बच्चों की मदद करने की। मैं नहीं चाहती कि और बच्चे रिया शर्मा जैसा रास्ता अपनाएं। हेलो। हेलो, नमस्ते, क्या आप सिया शर्मा हैं? हाँ जी हाँ। आपको बधाई हो, आपने व्यापार महाविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रवेश पा लिया है। सच में? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिताजी, माँ, मैंने व्यापार महाविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रवेश पा लिया है। जब तुम पढ़ाई पूरी करके लौटोगी तो कंपनी में उच्च पद पर आ जाना। नहीं, पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं निचले स्तर से शुरुआत करूंगी। ऊंची उड़ान नहीं भरनी चाहिए। अब मेरे लिए भी अतीत को पीछे छोड़ने और आगे बढ़ने का समय आ गया है।